ओके, स्क्रीन एंड वॉइस क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes. ओके, सो लेट्स बिगिन द लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि किस तरह से हम दो बाइनरी बिट्स को ऐड कर सकते हैं, और केवल दो बाइनरी बिट को ऐड करने के लिए जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट्स होता है उसका नाम होता है हाफ एडर। बट कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि हाफ एडर उन बाइनरी बिट्स को ऐड करने में फेल हो जाता है, क्योंकि कई बार एडिशन के बाद कुछ कैरी, एक्स्ट्रा कैरी बच जाती है, कुछ एक्स्ट्रा रिमेनिंग बिट्स रिमेनिंग आ जाती है। मैं आपको वो केस बता देता हूँ, उसके लिए हम लोग फुल एरर यूज़ करते हैं। तो जैसे 0+0, यदि हम हाफ एडर का ट्रूथ टेबल अगर देखते हैं तो 0+0 के केस में सम 0 होता था, कैरी 0 होती थी। 0+1 अगर बाइनरी बिट ऐड होती है तो सम 1 आता था, कैरी 0 थी। 1+0 के केस में सम 1 आता था, कैरी 0 आती थी। बट अगर 1+1 आ जाए तो सम 0 होता है, कैरी 1 आ जाती है। सो इस कैरी को हैंडल करने का प्रोविज़न हाफ एडर के पास नहीं होता था, क्योंकि इसके अंदर केवल इसका लॉजिक डायग्राम अगर देखें तो इसमें केवल दो ही इनपुट है। सो अगर लास्ट बिट अगर ऐड होती है, ए में अगर 1 है, बी में अगर 1 है, तो जो लास्ट कैलकुलेशन का जो एक्स्ट्रा बिट है 1, उसको हम कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि इसके पास तो तीसरा इनपुट सिग्नल है ही नहीं। सो इसलिए यहाँ पर ये हाफ एडर फुल फेल हो जाता है, और इसके अगेंस्ट में एक नया सर्किट डिज़ाइन किया गया, उसका नाम दिया गया फुल एडर, जो हाफ एडर का भी काम करता है, और अगर तीसरी बिट आ जाती है तो उसको भी एडिशन कर देता है। सो ये क्लियर होना चाहिए कि हाफ एडर किस सिचुएशन में फेल हुआ है और फुल एडर के आने का कॉन्सेप्ट क्या है। सो फर्स्ट हम पहले इसे डिफाइन कर लेते हैं, देन इसके बाद हम इसका ट्रूथ टेबल, लॉजिक सर्किट डायग्राम, केमएप के थ्रू सिंप्लीफिकेशन, सब कुछ हम वन बाय वन देखते हैं। A full adder is a combinational circuit that perform the arithmetic sum of three input bit. It consists of three input and two outputs. Full adder circuit involves sum of two bits and carry from previous addition. And the expression of sum and carry are
एक्सप्रेशन हम लोग निकालेंगे के मैप के थ्रू। डायरेक्टली हम पेंट ब्रश यूज़ करते हैं एप्लीकेशन। सो डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। अ फुल एडर इज अ कॉम्बिनेशन सर्किट दैट परफॉर्म्स द अर्थमेटिक सम ऑफ थ्री इनपुट्स बिट। फुल एडर एक ऐसा कॉम्बिनेशन सर्किट की कैटेगरी में आता है जो अर्थमेटिक सम परफॉर्म करता है और जिसमें इनपुट सिग्नल में आपको 3 बिट गिवन होगी। कॉम्बिनेशन सर्किट की कैटेगरी में इसलिए आएगा क्योंकि इसका जो आउटपुट है डायरेक्टली कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट पे डिपेंड करता है। इसमें कोई भी मेमोरी एलिमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर आपको डायरेक्टली इनपुट देकर आउटपुट आपको जनरेट करना है और उस आउटपुट को कभी आपको स्टोर नहीं करना है ताकि आप नेक्स्ट कैलकुलेशन में उस आउटपुट को एज अ इनपुट कंसीडर करें, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे कॉम्बिनेशन सर्किट बना देते हैं। सो अगर इसके आउटपुट को यदि आप मेमोरी में स्टोर नहीं करते हैं और उस आउटपुट को नेक्स्ट कैलकुलेशन में यूज़ नहीं करना चाहते हैं, दैट मीन्स आपको रिक्वायरमेंट नहीं है इस तरह की, तो आपको फुल एडर को कॉम्बिनेशन सर्किट की कैटेगरी में रखना होता है। बट अगर आउटपुट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आपको उसको स्टोर करना है और उसको फिर से किसी सर्किट में एज अ इनपुट सप्लाई करना है एज अ फीडबैक पाथ, तो फिर सिक्वेंशियल सर्किट का कॉन्सेप्ट आना स्टार्ट होगा। तो वो भी हम डिज़ाइन करेंगे वन बाय वन। फिलहाल ये क्लियर होना चाहिए कि फुल एडर को हम कॉम्बिनेशन सर्किट क्यों कहते हैं। सो इसका आंसर सिंपल इतना ही होगा कि कॉम्बिनेशन सर्किट के कैटेगरी में फुल एडर को इसलिए रखा है क्योंकि उसका जो आउटपुट है डायरेक्टली इनपुट पे डिपेंडेंट है और इसमें कोई भी मेमोरी एलिमेंट नहीं होता है। इट कंसिस्ट ऑफ 3 इनपुट्स एंड 2 आउटपुट्स। फुल एडर में हमेशा 3 इनपुट्स गिवन होंगे। हाफ एडर में 2 इनपुट दिए जाते थे, फुल एडर में हम लोग 3 इनपुट देंगे। हाफ एडर में 2 आउटपुट जनरेट होते थे और यहाँ पर भी 2 आउटपुट जनरेट होंगे। एक सम होगा और एक कैरी होगा। तो सम वाला जो कंट्रोल सिग्नल होगा वो हमेशा 2 बिट को ऐड करके सम जनरेट करेगा और जो कैरी वाला सिग्नल होगा, जो आउटपुट लाइन होगी, वो हमेशा उन दोनों के सम परफॉर्म करने के बाद जो एक्स्ट्रा बिट रिमेनिंग होती है उसको जनरेट करता है। अगर 0 कैरी आता है तो 0 रिसीव होगा और अगर 1 कैरी आता है तो कैरी वाली आउटपुट लाइन पे 1 जनरेट होगा। फुल एडर सर्किट इन्वॉल्व्स द सम ऑफ 2 बिट्स एंड कैरी फ्रॉम द प्रीवियस एडिशन। फुल एडर सर्किट हमेशा 2 बिट का सम करता है, साथ ही साथ प्रीवियस एडिशन में अगर कोई कैरी आया है तो उसको भी ऐड करेगा। एक्सप्रेशन ऑफ द सम एंड कैरीज आर, वो हम डिज़ाइन करते हैं। किसी का माइक ओपन है, माइक देखिए किसका ओपन है, ऑफ कीजिए। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ट्रुथ टेबल देख लेते हैं। ट्रुथ टेबल के बेस पर ही हम लोग सर्किट ड्रॉ करेंगे फुल एडर का। फुल एडर टेबल। ट्रुथ टेबल में हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास कितने इनपुट सिग्नल हैं ताकि कितने कॉम्बिनेशन तैयार होंगे। सो हमने देखा कि जो उसका डेफिनेशन थी उसमें 3 इनपुट है, तो हम यहाँ पर 3 इनपुट लेते हैं, ए बी एंड सी। आउटपुट हमारे पास जो जनरेट होगा वो 2 आउटपुट होने वाले हैं, सम एंड कैरी। अब हम इसमें वैल्यू फिल कर देते हैं।
अगर 3 इनपुट सिग्नल है तो जो कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो है 0 0 0 0 0 1 0 1 0, that means 2 3 4 5 6 and 7। अब हम इनका सम देखना है, तो 0 प्लस 0 देन प्लस 0, इसका जो सम होगा वो होगा 0। और कैरी होगा अगेन 0, 0 प्लस 0 0, 0 प्लस 1 1, तो सम हुआ 1, कैरी हुआ 0। जैसे आप 2 बाइनरी बिट को ऐड करते हो, उसके रिजल्टेंट को आपको तीसरी बाइनरी बिट में ऐड करना है। 0 प्लस 1, मैं थर्ड रो की बात कर रहा हूँ, तो प्लस 1 1 प्लस 1 1 1 प्लस 1, सम 0, कैरी 1। 1 plus 0 1, 1 plus 0 1, that means sum 1, carry 0। 1 plus 0 1, 1 plus 1 0, carry forward 1। 1 plus 1 0, carry forward 1, then 1 plus 0 1, so 1 1 0 का आंसर होगा 0, कैरी फॉरवर्ड 1। नाउ 111 के केस में हमेशा 1 प्लस 1 प्लस 1 में इसका जाए तो एडिशन मैंने किस तरह से किया है, आई होप आपको समझ आ गया हो। 0 प्लस 0 और फिर जो रिजल्ट आता है उसका एडिशन इसके साथ, राइट। इसी तरह से 0 प्लस 0, सम आता है 0, फिर 0 के साथ इसका एडिशन। पहले इन दोनों बिट का एडिशन कर दीजिए और फिर उसके बाद तीसरे बिट का एडिशन कर दीजिए। उसके बाद जो भी सम आता है और जो भी कैरी रिमेनिंग आती है उसको इस कॉलम में आपको फिल करना है। तो इस तरह से ट्रुथ टेबल आपका तैयार होगा। अब ट्रुथ टेबल के बेस पर आपको केमैप बनाना होगा ताकि आप उसके इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लें। इनका मैं यहाँ पे डेसिमल लिख लेता हूँ ताकि आपको क्लियर रहे कि हम केमैप के किस किस पोजीशन में 0 और 1 फिल करने वाले हैं, सॉरी 1 फिल करने वाले हैं। तो ये डेसिमल पोजीशन है 1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, राइट। अब हम इसका केमैप तैयार कर लेते हैं ताकि केमैप से हम इसका एक्सप्रेशन निकाल पाएंगे सम और कैरी के लिए। तो पहली डेफिनेशन थी हमारी और दूसरा हमारा रहेगा ट्रुथ टेबल। फर्स्ट हमारी डेफिनेशन थी। अब थर्ड पॉइंट हम लोग बनाएंगे केमैप फॉर एक्सप्रेशन।
और एक्सप्रेशन भी आप पहले किसकी बना रहे हो, तो सम के लिए, सम एंड कैरी। सो सम की इक्वेशन मैं आपको बना के बताता हूँ, कैरी की आपको खुद ट्राई करनी है। अब हम 3 वेरिएबल्स के लिए हमारे पास 8 ब्लॉक का केमएप रहेगा। इस तरह से उसकी ब्लॉकिंग होगी। टोटल 8 ब्लॉक होंगे और यहाँ से हम इसको बाइफरकेट करेंगे। बाइफरकेट करने के बाद यहाँ पर हम उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं कि वेरिएबल ए और बी सी कहाँ रहेगा। आप चाहे तो ए को कॉलम वाइज रख सकते हैं, बी और सी को रो वाइज रख सकते हैं, या आप अल्टरनेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे 2 ब्लॉक है तो मैं इसे कर देता हूँ। इस वाले ब्लॉक में मुझे लेना है ए, और यहाँ पर मुझे लेना है सपोज बी। सो मैंने पहले ये डिसाइड किया कि मैं ए और बी को किस तरह से लूँगा, ए और बी सी को कहाँ लूँगा। तो यहाँ पर मैंने ए लिया हुआ है। सो यहाँ पर ए को मुझे कॉम्प्लीमेंट करना होता है पहले, और नीचे लेना होता है नॉर्मल। इसी तरह से यहाँ पर भी हमें लेना होता है। सो बी सी अगर हम कॉलम वाइज ले रहे हैं तो यहाँ पर सबसे पहले होता है 00, दैट मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। 01, दैट इज बी कॉम्प्लीमेंट सी। बी सी दैट मीन्स 11, and BC complement, that is 10। सो 0011 का कॉम्बिनेशन भी आपको क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर 0 है, इसका मतलब ये बताता है ए कॉम्प्लीमेंट नॉर्मल ए। यहाँ पे 00, दैट मीन्स बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी एंड बी सी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे शेल में आपको लिखना होता है। सो ये शेल जो है वो होती है 0, यहाँ होता है 1, यहाँ होता है 3, और यहाँ होता है 2। सो 0 1 2 3, यहाँ होता है 4, इस सेल में होता है 5, एक सेल छोड़ी जाती है, और यहाँ होता है 6, और यहाँ होता है 7। सो ये केमएप जो 3 वेरिएबल्स का है उसका ये डायग्राम है। अब यहाँ पे हमें फिल करना है, तो सबसे पहले हम ये डिसाइड करते हैं कि हमें जो इक्वेशन बनानी है वो सम के लिए बनानी है। सो सम के लिए इक्वेशन बनानी है तो हम सम ऑफ प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में सम वाले कॉलम में जहाँ जहाँ आपको 1 दिखाई देता है उस पोजीशन पर आपको 1 फिल करना है। सो स्टार्ट करते हैं हम फिलिंग 1। 1 हमें कहाँ कहाँ मिलता है वो देखना है। सो ये है 1, दैट मीन्स 1 इंडेक्सिंग पर हमें 1 मिल रहा है, 2 इंडेक्सिंग पर हमें 1 मिल रहा है, 4th इंडेक्सिंग पर हमें 1 मिल रहा है, एंड 7 इंडेक्सिंग पर हमें 1 मिलता है। सो 1 2 4 7। सो लेट्स राइट इट। यहाँ पर हमें मिल रहा है 1, 2 पोजीशन पे मिल रहा है, तो 2 पोजीशन पे भी 1 फिल कर देते हैं। 4th पोजीशन पे मिल रहा है, 4th पोजीशन पे फिल कर देते हैं, और 7th पोजीशन पे मिल रहा है, 7th पोजीशन पे 1 फिल कर देते हैं।
अब इसके बाद इसका हमें पेयरिंग करनी है, तो देखिए कहाँ पर पेयर हो सकता है। सभी 1 1 है, ना ही 4 के पेयर बन पा रहे हैं, ना 2 के पेयर बन पा रहे हैं, तो हमें इसमें इंडिविजुअली प्लेयर करना होगा। ओके, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास, तो लेट्स 1 का पेयर, ये 1 का पेयर, ये वाला 1 का, दैट मीन्स इंडिविजुअल 1 के पेयर बनेंगे। तो हमारे पास 4 इक्वेशन आने वाली है। अब हम यहाँ पे इक्वेशन बनाने स्टार्ट कर देते हैं। ओके, 4 इक्वेशन में सबसे पहले हम इस वाले 1 को कवर करते हैं, कौन सी रो और कॉलम इसके अंदर आने वाला है। सो फंक्शन f इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट आने वाला है और बी सी में b कॉम्प्लीमेंट c आने वाला है। सो ए कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट एंड c प्लस ए कॉम्प्लीमेंट। अब मैं ये वाला 1 कवर कर रहा हूँ, तो इसके लिए ये वाली रो और ये कॉलम। सो ए कॉम्प्लीमेंट, नॉर्मल बी और सी कॉम्प्लीमेंट प्लस इस वाले 1 के लिए ए नॉर्मल और बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। सो ए नॉर्मल, बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट प्लस चौथी टर्म्स होगी इस 1 के लिए ए कॉम ए नॉर्मल और बी सी सभी नॉर्मल। सो ये हो गया सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए हमारे पास इक्वेशन, सम की इक्वेशन। और फुल एडर में यदि हम सम के लिए इक्वेशन बनाते हैं तो उसकी एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन को हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए जॉर और का हमें सिंबल बनाना होगा, ए जॉर बी जॉर सी। सो ए जॉर बी जॉर सी, इसका ये सिंप्लीफाइड वर्जन रहता है जो इसी इक्वेशन से डिराइव होता है। और इसका जो लॉजिक डायग्राम रहेगा, लॉजिक डायग्राम के लिए ओके इसे मैं हटा देता हूँ।
फोर्थ पॉइंट रहेगा हमारा लॉजिक डायग्राम। लॉजिक डायग्राम में या तो आप इस फंक्शन के लिए भी डायरेक्टली बना सकते हो कि ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट और सी, तीनों सिग्नल को आप इस तरह से अरेंज करें कि पहले दो सिग्नल का मल्टीप्लाई करें, फिर तीसरे का मल्टीप्लाई करें और एक एंड गेट में सप्लाई करें। और इसी का सिंप्लीफाइड वर्जन ये है, तो हम इसके लिए इक्वेशन बना लेते हैं। दो जॉर गेट यूज़ करेंगे, ए और बी के बीच में जॉर परफॉर्म कर देते हैं और रिजल्ट में जो भी जनरेट होता है उसमें हम सी को जॉर कर देते हैं। सो एक सिग्नल ए होगा और दूसरा सिग्नल बी होगा। ए और बी में हमें जॉर परफॉर्म करना है। सो यहाँ पर हमें जॉर परफॉर्म करना होगा, जॉर गेट लगाना होगा। ये हमारे पास y जनरेट करेगा। जो रिजल्ट जनरेट होगा वो होगा ए जॉर बी का। और वो होगा सी। इसको हम इस तरह से आगे बढ़ा देते हैं। ये होगा हमारा सी इनपुट। और इसके आउटपुट को आप आगे बढ़ाते हुए यहाँ पर यदि आप एक और जॉर गेट लगा देते हैं तो ये जो आउटपुट जनरेट करेगा वो आउटपुट जनरेट होगा ए जॉर बी जॉर सी के लिए। ए जॉर बी जॉर सी। सो इस तरह से इसका एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन यहाँ पे जनरेट होता है। तो ये तो सम के लिए था। इसी तरह से एक कैरी के लिए इक्वेशन जनरेट होगा। अब एक कैरी के लिए इक्वेशन बना लेते हैं। कैरी के लिए हमें ये वैल्यू को इनपुट करना होगा के मैप के अंदर।
K-map equation for carry. तो फिर से हमारे पास एक K-map होगा और वो K-map होगा 8 ब्लॉक का। इस बार हम कॉम्प्लीमेंट लेके चलते हैं ताकि दोनों कॉन्सेप्ट आपके क्लियर रहे। ए कॉम्प्लीमेंट ए और यहाँ पर हम लोग लेते हैं कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट सी, बी सी एंड बी सी कॉम्प्लीमेंट। हमने एज्यूम किया है कि यहाँ पर ए लेंगे और यहाँ पर हम लोग ने बी और सी वेरिएबल को सेट किया हुआ है। इंडेक्सिंग वही रहेगी 0 1 2 3 4 5 6 7। अब हमें कैरी के लिए फिल करना है। सो कैरी वाले जो टेबल है आपको देखना होगा किस पोजीशन पर 1 है। सो 3 पोजीशन पर है 5 6 7, 3 5 6 7। यहाँ पे आपको 1 करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे मार्किंग कर देते हैं हमें कहाँ पर 1 फिल करना है। सो 3 5 6 7। ऑल राइट, 3 लोकेशन 0 1 2 3। सो यहाँ पर होता है 1 5 0 1 2 3 4 5। यहाँ पर होगा 1 6, यहाँ पर होगा और यहाँ पर 7। सो सम ऑफ प्रोडक्ट की इक्वेशन हमने बना दी है यहाँ पे। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी पेयरिंग हो सकती है। पेयरिंग यहाँ पे बन रही है। यदि हम एक पेयर ये वाला बना दें, दूसरा पेयर इसको इन्वॉल्व करते हुए यहाँ पर बना दें और तीसरा पेयर इसी को इन्वॉल्व करते हुए ये वाला बना दें, तो हमारे पास 3 पेयर बनते हैं जिससे मैक्सिमम 1 कवर हो जाते हैं। सो अगर एक एडिशनल 1 कवर होता है तो आप उसको एक ग्रुपिंग के 1 को इन्वॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था। सो यहाँ पर वो सिचुएशन आई है तो आपको क्लियर होगा। इसमें सबसे पहले हम ग्रुप नंबर 1 ये वाला हम 1 कवर करते हैं जिसमें ए बी कॉम्प्लीमेंट सी और बी सी, ये वाला ग्रुप हम पहले कवर कर रहे हैं। तो ए बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट ए बी कॉम्प्लीमेंट सी एंड बी सी, ये पहला ग्रुप। दूसरा ग्रुप हम ये वाला ले रहे हैं जो हॉरिजॉन्टल बनाया है। सो ए बी सी कॉम्प्लीमेंट, ए बी सी कॉम्प्लीमेंट प्लस, अब जो वर्टिकल तीसरा ग्रुप था उसको अब मैं लिख रहा हूँ तो इसके अंदर 2 रो कवर हो रही है, एक कॉलम कवर हो रहा है। सो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी सी। अब इसमें आपको देखना है क्या चीज़ें कट सकती है, उसको आपको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना है सॉल्व करने से पहले। यहाँ पे देखिए तो बी कॉम्प्लीमेंट और बी ये कट सकता है। 2 बार सी है तो आप इसको 1 बार लिख सकते हैं। यहाँ से सी कॉम्प्लीमेंट कट रहा है और यहाँ से ए कॉम्प्लीमेंट कट रहा है।
सो जो रिमेनिंग है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन में, f इक्वल टू, जो दो वेरिएबल, एक ही सिंगल वेरिएबल दो बार है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे। सो फर्स्ट टर्म हमारे पास तैयार होती है ए सी प्लस ए बी, दो बार है तो उसको हम एक ही बार लिखेंगे, प्लस तीसरी टर्म हमारे पास ए बी सी, सॉरी ए कट गया है, बी सी। सो ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी, और इसी के बेस पर हम इसका लॉजिक डायग्राम बना देंगे। लॉजिक डायग्राम फॉर कैरी। ए और सी हमारे पास देख लीजिए कितने इनपुट है, तो ए और सी दो इनपुट है। एक इनपुट है ए और दूसरा इनपुट है सी। ये एंड गेट है। इसी तरह से ए और बी के बीच में इसी सिग्नल को आप रिपीट भी कर सकते हैं इस तरह से। ए और बी, आपको एक बी सिग्नल की रिक्वायरमेंट होगी तो बी सिग्नल आप नया ले सकते हैं। और ए और बी के बीच में फिर से एंड ऑपरेशन है। फिर से आप एक एंड गेट बना दीजिए, और बी और सी, इस सिग्नल को हम पहले नॉमेनक्लेट कर देते हैं। ये सिग्नल जो सेकंड था वो था बी। हम बी और सी को डायरेक्टली ले सकते हैं, नया वेरिएबल लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सी को हम डायरेक्ट ले सकते हैं, और बी को भी डायरेक्ट हम यहाँ से इस तरह से ले सकते हैं। और दोनों में फिर से हम एंड ऑपरेटर परफॉर्म कर सकते हैं। अब ए डॉट सी, इसको भी हम कर देते हैं। ये क्या था, ए सी, ए और बी, और बी और सी, ठीक है। इसके रिजल्टेंट में सम परफॉर्म हो रहा है तो हम तीनों को फुल एडर से एक ऐड कर सकते हैं, तो तीनों के बीच में हम एक एडिशन परफॉर्म कर सकते हैं और गेट के थ्रू। सो इन तीनों को हमें ऐड करना होगा और गेट के थ्रू। इसको आप इससे कनेक्ट कर दीजिए। और गेट बनाना है हमें, इसका ये पॉइंट होगा यहाँ पर, और इस तरह से एक और गेट लगाकर आप तीनों को मर्ज कर देते हो। ये होगा इसका आउटपुट y इक्वल टू, इसका आंसर ये होगा ए सी प्लस ए बी प्लस बी सी। ये है और गेट, और ये तो आपको पता है एंड गेट है। तो ये है इसका लॉजिक डायग्राम।
फुल एडर का एक ब्लॉक डायग्राम रह गया, वो भी हम लोग बना लेते हैं। ब्लॉक डायग्राम फॉर फुल एडर। हमें पता है कि इसके अंदर 3 इनपुट सिग्नल होते हैं, तो हमें इसको 3 इनपुट सिग्नल पास करने होंगे। और इसमें 2 आउटपुट सिग्नल होते हैं। तीन इनपुट सिग्नल जो भी आप पास करते हो उसको प्रॉपरली नॉमेनक्लेट कर दो, ए बी सी। और सम क्या जनरेट हो, आउटपुट में हमारे पास 2 चीज़ें जनरेट होती है, सम एंड कैरी। ये होगा इसकी आउटपुट लाइन। इस आउटपुट लाइन पर हमेशा सम जनरेट होगा और इस आउटपुट लाइन पर कैरी जनरेट होगी। और जो सर्किट आपने ड्रॉ किया है उसका आप नाम सेंटर में लिखना होता है, फुल एडर। तो इस तरह से इसका हो जाता है ब्लॉक डायग्राम तैयार। ये है इसका ब्लॉक डायग्राम। सो फर्स्ट होगा हमारा ब्लॉक डायग्राम। सेकंड हमें ड्रॉ करना होता है ट्रूथ टेबल। थर्ड हमें ड्रॉ करना होता है के मैप। के मैप 2 बार ड्रॉ होगा, एक सम इक्वेशन के लिए और नेक्स्ट कैर इक्वेशन के लिए। सो सम के लिए भी हमने एक इक्वेशन तैयार करी, के मैप को फिल करके इक्वेशन हमारी बनी एफ इक्वल टू ए जॉर बी जॉर सी। फिर इस जो भी इक्वेशन आती है उसको आप प्रॉपर जॉर गेट से सॉरी लॉजिक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करो। जो भी गेट दोनों वेरिएबल के बीच में यूज़ हो रहे हैं उनको प्रॉपर यूज़ करके आपको आउटपुट जनरेट करना है। और फिर जो कैरी इक्वेशन है, कैरी के लिए आपको के मैप ड्रॉ फिर से करना है और फिर उसकी इक्वेशन तैयार करनी है, उसके लिए लॉजिक डायग्राम बनाना है। तो इस तरह से कंप्लीट हमारा सर्किट कंप्लीट होता है फुल एडर का। इसमें अगर किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। किसी को डाउट नहीं? सपोज अगर इनपुट में 1000 एंड 0 ओके, अगर किसी का डाउट नहीं है तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए।
अगर इनपुट में 1001 है और इनपुट में 0111 है, हाउ मेनी हाफ एडर एंड फुल एडर required to perform addition? ओके, ये कौन देगा? कितने हाफ एडर और कितने फुल एडर सर्किट्स हमें रिक्वायर्ड होंगे इस बाइनरी एडिशन को परफॉर्म करने के लिए? कौन देने वाला आंसर? अंकित, अपेक्षा? ओके, पहले अटेंडेंस बोल दीजिए। रॉन्ग आंसर है 2। पहले अटेंडेंस बोल दीजिए। अपेक्षा? यस सर। आतिफ? अंकित? भूमा बाई? बुराउद्दीन? यस सर। चिराग? दर्शनाबेन? दीक्षा? अर्दिल? हुसैना? यस सर। कमलेश? कपिल? यस सर। नैया? यस सर। निधि? यस सर। प्रिंस? प्रिया? यस सर। रोहित? रोशनी? सचिन? साजू भाई? शैलेश? विकास? विनोद? यश? यस सर। ओके, जो प्रेजेंट है वो लोग आंसर दीजिए। कितने हाफ एडर सर्किट लगेंगे, कितने फुल एडर सर्किट लगेंगे? इनपुट में देखिए कितने कॉम्बिनेशंस है, कितनी बाइनरी बिट्स है। 4 बाइनरी बिट का इनपुट है। एक हाफ एडर सर्किट 2 इनपुट को ऐड करता है और फुल एडर सर्किट 3 इनपुट को करता है, मतलब उसके अंदर एक कैरी आ जाती है। तो पहले कॉम्बिनेशन को देखिए 1 1। इस 1 और इस 1 को ऐड करना हो तो हमें कितने हाफ एडर या फुल एडर लगेंगे? क्या ये हाफ एडर से हो जाएगा? नो। 1 और 1 को ऐड करने के लिए हमें कौन सा सर्किट लगेगा, हाफ एडर या फुल एडर? फुल एडर। फुल एडर, राइट। नेक्स्ट बिट पर आइए, 0 और 1, और इसका एक्स्ट्रा बिट रिमेनिंग भी है। 1 और 1 का जो सम आता है वो आता है 0 और कैरी फॉरवर्ड हो जाता है 1। का मतलब है कि आउटपुट में पहले तो 0 आएगा और एक कैरी फॉरवर्ड 1 आगे जाएगा। तो कैरी फॉरवर्ड 1 आगे जाएगा तो यहाँ पर फिर से 3 इनपुट सिग्नल हो जाएंगे। 3 इनपुट सिग्नल को कौन हैंडल करता है, हाफ एडर या फुल एडर? फुल एडर। फुल एडर। फुल एडर। सो दूसरा फुल एडर फिर से यूज होगा। अब यहाँ पे फुल एडर ऐड करो, कैरी आता है क्या देखिए, चेक करो। 1 1 0 सम 1 1 1 0। फिर से कैरी आया
जो कि आगे फॉरवर्ड होगा। फिर से यहाँ पे 3 बिट हो गई। सो 3 बिट को फिर हैंडल करेगा कौन? फुल एडर। फुल एडर। फिर से आपको तीसरा फुल एडर सर्किट यहाँ पर भी लगेगा। सो फुल एडर फिर से उसको ऐड कर देगा। कितना आंसर आएगा? 1 1 0, कैरी फॉरवर्ड अगेन 1, और फिर 1 1 0, कैरी फॉरवर्ड अगेन फॉरवर्ड 1 का। So 1 1 0 carry forward 1 1 1 0 carry forward 1 1 1 0 carry forward 1 1 1 0 carry forward 1। ये है इसका रिजल्टेंट, और ये चला जाएगा एक्स्ट्रा बिट में, वो फ्लैग रजिस्टर में मेंटेन हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस तरह के बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए 4 फुल एडर हमें लगने वाले हैं। तो इससे पता चलता है कि हमें कितने हाफ एडर और कितने फुल एडर लगते हैं। अगर यहीं पर हम इंफॉर्मेशन अगर बदल देते हैं, सपोज यहाँ पे 0 कर देते हैं, तो पहला जो एडिशन परफॉर्म करेंगे तो वो हाफ एडर कर सकता है, दूसरा भी हाफ एडर कर सकता है 0 + 1, 0 + 1 तीसरा एडिशन भी हाफ एडर कर सकता है, और 1 + 0 भी हाफ एडर कर सकता है। इसका मतलब इसके रिजल्ट में इसके एडिशन को परफॉर्म करने के लिए हमें 4 हाफ एडर रिक्वायर्ड होंगे। ये बात समझ आई? यस सर। राइट। तो जब तक कैरी रिमेनिंग नहीं होती है तब तक हम फुल एडर को यूज़ नहीं करते, उसको हम हाफ एडर से परफॉर्म करते हैं। तो 4 बिट को ऐड करना है, इनपुट में 4 बिट गिवन है, तो 4 + 4 8 हो जाता है। एक हाफ एडर 2 बिट को मैनेज करता है, तो 4 हाफ एडर 8 बिट को मैनेज कर लेंगे। इसी तरह से अगर इनपुट बढ़ जाते हैं, सपोज यहाँ पे मैं फिर से एक इनपुट दे देता हूँ 0001 और 0010 फॉर एग्जांपल। सो यहाँ पर 8 बिट का कॉम्बिनेशन है। अब क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि इस एडिशन को परफॉर्म करने के लिए कितने हाफ एडर और कितने फुल एडर रिक्वायर्ड होंगे, तो पहले चेक कर लीजिए कि कहीं पर कैरी तो नहीं आ रहा है। अगर कैरी नहीं आ रहा है तो सभी हाफ एडर से मैनेज हो जाएंगे। तो आपको केवल बिट कैलकुलेट करनी है, टोटल नंबर ऑफ बिट कितनी है। तो टोटल नंबर ऑफ बिट है 8, सो आपको 8 हाफ एडर से ये काम हो जाएगा। सो इस तरह के बाइनरी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए, स्पेशली एडिशन परफॉर्म करने के लिए, हमें 8 हाफ एडर की रिक्वायरमेंट होगी। सो ये आपको कैसा कैलकुलेट करते आना चाहिए। यदि आपको बेसिक थीम क्लियर है, हाफ एडर क्या है, किस तरह से वर्किंग होती है, तो आप इनपुट को कैलकुलेट करके ये बता सकते हो कि इसके लिए यदि हमें सर्किट डिज़ाइन करना है तो टोटल मुझे कितने हाफ एडर और कितने फुल एडर लगने वाले हैं। तो उस हिसाब से हम लॉजिक गेट्स को परचेस करते हैं, सर्किटरी को डिज़ाइन करते हैं, सिलेक्शंस देते हैं, इनपुट सिग्नल देते हैं, और फिर हम जब भी 8 बिट का इनपुट देंगे तो वो हमें आउटपुट जनरेट करके दे देगा। सो ये था फुल एडर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और कुछ कॉम्बिनेशनल सर्किट को ड्रॉ करेंगे। सब्ट्रैक्टर्स होते हैं, मल्टीप्लेक्सर्स होते हैं, 1 बाय 1 आपको सभी चीज़ें ड्रॉ करनी आएगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।